ये 18 तारीख को एक नेशनल हाईवे NH50 का एक लेटर सबमिट किए थे हम नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट को और प्लस डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा और पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा को। ये इसकी वजह ये थी जो टीपू चौक से लेकर हुमनाबाद रिंग रोड सर्कल तक जो रोड पे डैमेज आए हैं, जो हेवी व्हीकल्स जाकर उसका जो प्रॉब्लम आया है तो उससे एक जान का ख़तरा है। तो उसके रिलेटेड एक हम मेमोरेंडम सबमिट किए थे। तो 24 तारीख के दिन 11 बजे के टाइम पे हम रास्ता रोको करते हैं। अगर इसका कुछ भी आप रिएक्शन नहीं लेते या रिपेयर के बारे में कुछ भी उसका एक्शन नहीं लेते तो हम 24 तारीख के दिन 11 बजे हम रास्ता रोको करते बोल के उनको एक डेडलाइन दिए थे। तो उसके बाद एक तफसील एक लेटर बनाकर दिए हैं जो आने वाले टाइम पे वो क्या करेंगे बोल के हमारे अब्दुल रहीम पटेल साहब इसके बारे में डिटेल आपको बताएं। बार बार मुतालबा देने के बाद 18 जून को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने बहुत ही सख्त अल्फाजों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था, जिसमें हम लोगों ने एक हफ्ते का उनको डेट दिया था कि अगर 24 तारीख के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई अगर पॉजिटिव स्टेप्स अगर नहीं उठाएंगे तो 24 तारीख को सुबह 11 बजे टीपू चौक पे हम रास्ता रोको करेंगे बोल के उनको एक वार्निंग का एक मेमोरेंडम दिए थे। उसके बाद लगातार उनका कम्युनिकेशन हमारे साथ बरकरार था। आज 23 तारीख को थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशली बी डिवीज़न के जो गिरीश साहब हैं और असलम पाशा साहब जो रोज़ा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, उन लोगों के इंटरवेंशन के वजह से आज 23 तारीख को दोपहर में हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SDPI के लीडर्स और पुलिस डिपार्टमेंट का तीनों की आज ऑफिशियली मीटिंग हुई, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेसिडेंट इंजीनियर्स श्याम कुमार और राजेश साहब वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे थे। डिटेल डिस्कशंस हुआ हमारा ये रोड रिपेयरिंग के बारे में, इसके इश्यूज़ के बारे में, कितना तकलीफ़ हो रही पब्लिक के बारे में, और अगर ये रिपेयरिंग नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जो फ़िलहाल जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बारिश की वजह से ये एक्सीडेंट्स का इजाफा और होगा बोल के इवन पुलिस डिपार्टमेंट का भी कंसर्न था और हमारा भी कंसर्न था। तो हमारा डिस्कशन होने के बाद उन्होंने अपने एक डिटेल रिपोर्ट, अपने जो रेसिडेंट इंजीनियर्स हैं उन्होंने डिटेल रिपोर्ट भी रखी है। उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग भी किया है कि इसकी वजह क्या है, ये रोड जो डैमेज हुई है उसकी वजह की भी एक रिपोर्ट उन्होंने हमें दी है, और इसके अलावा इसको किस तरह से सल्यूशन भी करना है उसके बारे में वो इंजीनियर्स हमारे सामने डिस्कशन लाए हैं। उनके हिसाब से इसकी दो वजह है। एक ये क्योंकि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये जो NH जो रोड है इसमें बार बार स्पीड ब्रेकर्स बनाए हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। तो जो हैवी लोड ट्रक्स हैं ये स्पीड ब्रेकर्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पर रुककर उसके बाद जब प्रेशर डालते हैं तो उससे वो जो रोड होता है ब्रेक होती है, वो एक रीज़न दिए हैं। दूसरा, जितने भी हाईवे जो हैवी ट्रक्स हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने की वजह से वहाँ पर वो जो पेवमेंट हुआ है, जो खड्डा गिरा है, वो दो रीज़न उन्होंने दिया है। तो इसके सल्यूशन के तौर पे वो कहते हैं कि JCP के ज़रिए से वो जो पहाड़ के जैसा जो सरफेस आया है उसको लेवल करने के लिए JCP में एक हफ्ते के अंदर उसको लेवल करने का काम करेंगे। उसके बाद 1 महीने के अंदर जो खड्डे पड़े हैं उसको बिटुमिनस मटेरियल से उसको भरने का काम करने का वादा करे हैं। एक तो JCP से वो जो ऊपर नीचे जो खड्डे आए हैं उसको लेवल करेंगे, दूसरा खड्डे भर्ती करने का दूसरा काम करेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ है, उनके टेक्निकल इंजीनियर्स भी आए थे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पुलिस डिपार्टमेंट और NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हम तीनों का कंसेशन यही था कि क्योंकि ये अब एक पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ ये लोग जा रहे हैं तो हम लोग ने कहा कि सिर्फ ज़बानी बात से हम मुतमईन नहीं हैं, हमें रिटर्न उनके तरफ से लेटर चाहिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेटर पैड पे। तो उन्होंने अभी शाम में अपने लेटर पैड पे लिख के भी दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर वो JCP के ज़रिए से काम स्टार्ट करेंगे और 1 महीने के अंदर वो बिटुमिनस मटेरियल डालकर इसको लेवल करने का एक वादा भी किया है रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये वादे को देखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि कल का जो रास्ता रोको है 11 बजे टीपू चौक पे उसको हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट भी दिए हैं और प्रॉमिस भी किए काम करने का। तो कल का जो हमारा रास्ता रोको है ये हम इसको विड्रॉ करते हैं, कैंसिल करते हैं। अगर एज़ पर रिटर्न स्टेटमेंट अगर ये काम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम फिर रास्ता रोको का भी ऑप्शन है हमारे पास फिर एक मरतबा, और लीगल ऑप्शंस भी हम
इंशाल्लाह जाएंगे हम। ये दो टोक अंदाज में दोपहर में पुलिस डिपार्टमेंट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा है कि अगर जो बोले हैं आप उस हिसाब से अगर नहीं करेंगे तो हम इससे ज़्यादा क्या बोलते हैं सीरियस लेवल पे हम प्रोटेस्ट करेंगे बोल के बताएं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कुछ दिन पहले टीपू चौक से लेकर टीवी स्टेशन तक का जो रोड ख़राब है, नेशनल हाईवे जो ख़राब है, उसके ताल्लुक़ से हम लोगों ने NHI और DC और पुलिस कमिश्नर से भी रब्ता किया था कि ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो उसके रिलेटेड हम लोगों ने एक एहतजाज का जो है ना एक ऐलान किया था कि 24 तारीख को हमारा एक एहतजाज, रास्ता रोको एहतजाज होगा। लेकिन ये मेमोरेंडम वगैरह देने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ और रोज़ा पुलिस स्टेशन के जो सर्कल हैं असलम पाशा साहब के साथ हमारा एक डिस्कशन हुआ है। उसी का कुछ अपडेशन देने के लिए जो है ना हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आज ये सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं तमाम मीडिया वालों का तहेदिल से इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ जनाब सैयद दस्तगीर साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इनका भी मैं तहेदिल से इस्तकबाल करता हूँ। जनाब अब्दुल रहीम पटेल साहब, कर्नाटका स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर का भी मैं तहेदिल से इस्तकबाल करता हूँ।